स्वतंत्र भारत में जहां एक ओर छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका अग्रणी रही, वहीं दूसरी ओर भारत के विकास और स्थिरता के लिए एक मजबूत और निष्पक्ष नौकरशाही की आवश्यकता को उन्होंने महसूस भी किया। उनका मानना था कि नौकरशाही को न केवल देशी प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय एकता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर टाउन हॉल स्थित नगर निगम कार्यालय परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर रखे गए विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रमोहन, महापौर विनोद अग्रवाल, कुंदर की विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल सहित नगर के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। के दिन विचार करने का दिन है कि 40 वर्ष बाद उनको भारत रत्न दिया गया, तो क्यों दिया गया। और सरदार की जो उपाधि थी, वो सरदार की उपाधि कोई उन्होंने स्वयं नहीं स्वीकार की। कोई उनके जिस कुल गोत्र में उनका जन्म हुआ, जिस परिवार में जन्म हुआ, उस परिवार की उपाधि सरदार नहीं थी। सरदार की उपाधि उनको जब मिली, जब उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन में भागीदारी की, किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। चाहे वो खेड़ा का, गुजरात में खेड़ा जगह के किसानों का आंदोलन हो या बारदोली का किसान आंदोलन हो, तो बारदोली के किसान आंदोलन हो और खेड़ा का किसान आंदोलन हो, जब उन आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़ के भागीदारी ली, तो उस भागीदारी का परिणाम था कि सामान्य समाज ने उनको सरदार के रूप में प्रतिष्ठापित किया, उनको महत्व दिया और उनको सरदार घोषित किया गया। और लौह पुरुष के रूप में, लौह पुरुष कोई आज के टीकाकारों ने उनके बारे में नहीं लिखा। लौह पुरुष भी जो उनको कहा गया, वो परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया और उनको जिम्मेदारी दी, जिस जिम्मेदारी की चर्चा आज आदरणीय कमिश्नर साहब कर रहे थे। और हम सब लोग जानते हैं कि 500 से अधिक जो रियासतें थीं, आज हम और आप कल्पना करें कि कोई बहुत छोटा विषय हो, परिवार के झगड़े सुलझाना कितनी बड़ी समस्या होती है, लेकिन देश में उस समय जो 500 से अधिक रियासतें थीं, जिम्मेदारी प्रथा थी, उन सबको उस कॉज के लिए, भारत माता की जय के लिए जोड़ने का काम, ये कोई छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद देते हुए बस अपनी बात एक ही लाइन में खत्म करूंगा कि जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो केवड़िया ग्राम में एक हफ्ते का मॉड्यूल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब आईएएस की ट्रेनिंग में अनिवार्य किया है, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। और हम लोगों का बैच 2017 बैच पहला बैच था जहां पर इस अनिवार्यता को लागू किया गया था। और वहां पर ट्रेनिंग के दौरान हमें सभी माननीय जो देश के ख्याति लब्ध लोग हैं उनका सानिध्य मिला। और आखिरी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल वहां जाते हैं और आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हैं। उस संबोधन में उन्होंने एक ही चीज हमसे मांगी थी कि आप लोग वो बैच हैं जहां से सरदार पटेल जी के सपनों को भारत के कोने कोने में पहुंचाने का काम शुरू किया जा रहा है, और आप जहां जहां पोस्टिंग पर जाएं, कम से कम और कुछ ना कर सके तो सरदार पटेल की एक मूर्ति जरूर लगाएं। और मैं बड़े विनम्रता से सर कमिश्नर सर को, अपने माननीय मुख्य अतिथि को ये ज्ञात कराना चाहता हूं कि एसडीएमशिप से लेकर और नगर आयुक्त तक की कुर्सी तक तो मैंने इस वचन को निभाया है। और मरने वाले ऐसे महान पुरुष की जयंती पर आज हम इकट्ठा हैं, इनसे हम प्रेरणा ले सकें और आगे नगर निगम मुरादाबाद और मुरादाबाद को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें, इसके लिए हम कार्य करते रहे। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं, उनकी जन्म जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से भी निर्देश हुए हैं और हम हर साल मनाते भी हैं लगातार इस तरीके के कार्यक्रम, जिससे राष्ट्रीय एकता के प्रति लोगों में जागरूकता हो, लोगों की भावना, ऐसी भावना उनके अंदर आवे। इस बात के लिए आज पूरे दिन प्रोग्राम है। सुबह क्रॉस कंट्री रेस भी की गई है लोगों को जोड़ने के लिए। उस दौड़ का उद्देश्य यही है कि लोगों को हम उससे जोड़ पावे, इस भावना के साथ जो राष्ट्रीय एकता से जुड़ी है उस भावना के साथ जोड़ पावे। और आज यहाँ नगर निगम के टाउन हॉल पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ पहले छोटी सी एक प्रतिमा थी,
एक बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि जब भी सरदार पटेल की इस प्रतिमा को देखें, हम इस भाव को, खासतौर से आज जिसकी ज्यादा जरूरत है, इस भाव को याद रखें कि देश सबसे पहले है, राष्ट्र सबसे पहले है। बड़ी मुश्किलों से हमारे पुरखों ने और खासतौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहा कि बड़ी छोटी बड़ी सभी रियासतों को मर्ज करा के उन्होंने आज जो देश का नक्शा हम देखते हैं, उस नक्शे को तैयार किया, आज के भारत को तैयार करवाने में बहुत बड़ी मदद की। उन सभी लोगों को जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के साथ साथ देश के निर्माण में योगदान किया, उन सभी को हम याद रखें। राष्ट्रीय एकता दिवस इस बात के लिए है कि हम चाहे जिस भी संस्कृति, जिस भी भाषा, जिस भी समुदाय के हों, हमारे लिए देश सबसे पहले होना चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का संदेश सभी के लिए रहे, खासतौर से जो हमारी अभी की जनरेशन है, जो सोशल मीडिया पे बैठी जनरेशन बहुत सारी चीजों पे हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो इतिहास पुरुष हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीजें बड़ी सहूलियत के साथ अनाप शनाप कह सकती है। उसको इस बात को याद रखना चाहिए कि जिन हालातों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बहुत सारे लोगों ने इस देश को एक करने, इस देश को आगे बढ़ाने, इस देश के भविष्य की नींव रखने में जो योगदान दिया है, वो योगदान आज नहीं, कल नहीं, हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के अवसर पर यह भी याद रखने की जरूरत है कि उन्होंने जो देश में प्रशासन का जो ढांचा चुना था, जो नौकरशाही चुनी थी, उसको जिस भावना के साथ चुनी थी वो थी सेवा परमो धर्मा, सिविल सेवा। हमें सभी ब्यूरोक्रेट्स को भी ये बात याद रखनी चाहिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए, कि हम जनता की सेवा के लिए हैं। हमें जो जितने सारे अधिकार शक्तियां दी गई हैं, वो इस बात के लिए दी गई हैं कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें, न कि हमारे किसी भी कृत्य से, हमारी किसी भी शक्ति से, किसी भी चीज के प्रयोग से जनता को किसी तरीके की तकलीफ हो, और खास तौर से सभी कुछ एक कायदे से, एक नियम कानून के अंतर्गत चल सके। जो देश की नीति नियंता है, जो नीतियों को बनाते हैं, उसको उसी भावना के साथ लागू कर सके, और हम सरकार के सच्चे संदेशवाहक बने, लोगों तक उस बात को पहुंचाएं, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाएं। ये आज हमारे लिए भी एक बड़ा दिन है। मैं आज इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, खासतौर से नगर आयुक्त को, नगर निगम की पूरी टीम को, मेयर साहब को, जिन्होंने मुरादाबाद की शक्ल सूरत बदलने के साथ साथ एक राष्ट्रीय एकता का संदेश देने का भी कार्य किया है। मैं उन सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं।